मैं इब्राहिम आप सभी का स्वागत करता हूं सत्यशोधक नंबर 1 में। आज जो मसाचा पाड़ा में एक प्रोग्राम किया गया जश्न ईद मिलादुन नबी का इस मुबारक वक्त पे, और इस वक्त पे जो पॉलिटिकल लेवल के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गुलाम नबी फ़ारूकी साहब जो यहाँ मौजूद हैं, उनकी अदर टीम यहाँ पे मौजूद है, और जो ये मेरे पीछे जो लोग हैं वो यहाँ के स्पेशली रहवासी हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो ये यहाँ के रहवासी हैं ये किस तरह से रहते हैं, और जो सर आए हैं जो उनके इलाके में हैं, आज इनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक आघड़ी समाज यानी कि एक पावर में थोड़ी बहुत पार्टी है भी। तो मैं कुछ सवाल इनसे करना चाहूँगा, जो सवाल मेरे मन में है, जो सवाल इनके मन में है, क्योंकि जनता का सवाल मीडिया का काम है सरकार तक पहुँचाना। अभी ये पावर में नहीं है यहाँ पर, फिर भी ये उम्मीद जताते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा। तो मैं आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डायरेक्टली जो राष्ट्रवादी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष कुछ सवाल करना चाहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह प्रताप सरनाइक ने मसाचा पाड़ा को गोद में लेने की बात कही थी, कि कहीं क्या आप भी इसमें जो अपना पॉलिटिकल स्टैंड दिखाओगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज बहुत पाक दिन है और हम कोई पॉलिटिकल बातें आज नहीं करना चाहते, फिर भी आपने सवाल किया है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे पहला सारे जात धर्मों को साथ में लेके चलती है। दूसरी बात यह है कि हम किसी एक को गोद में लेके अपने पॉलिटिकल स्टैंड के लिए ऐसा कोई काम नहीं करते, और एज अ माइनॉरिटी प्रेसिडेंट इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वही बात बोलूं जो मैं कर सकता हूं। ओके, जैसा कि अभी हमारे जो एक यहाँ के मेहमान हैं मसाचा पाड़ा के, और जो यहाँ के लोग हैं, अच्छा मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी कुछ मैं जानना चाहूँगा कि अच्छा अजमल भाई, मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पे अब तक कितने पॉलिटिक्स लोग आ चुके हैं, जो पॉलिटिकल लेवल के लोग हैं? सभी पार्टियों के लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो भी अंदाजन कांग्रेस के भी आ चुके हैं, बीजेपी के भी आ चुके हैं, शिवसेना तो के भी कितने लोगों ने आपका काम किया है? यहाँ पे दोनों आमदार का दौरा हो चुका है। गीता जैन जी भी आ चुकी हैं और प्रताप सरनाइक सर सब भी आ चुके हैं, और कांग्रेस के ये उपाध्यक्ष केशलाल यादव जी ने काफ़ी सपोर्ट किया है इस मोहल्ले के। मैं बता दूं कि जब गीता जैन जी यहाँ पे आई थी, इसी महीने में आई थी, और उन्होंने आकर के एक कहा कि हमारे शिवसेना के 2 नगर सेवक, ये पॉइंट नोट करने की बात है कि हमारे शिवसेना के 2 नगर सेवक वो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो, जबकि उनके पास पावर काफ़ी ज़्यादा है। पर मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जब उन्होंने यहाँ पर आकर के यहाँ के लोगों को कहा कि हमारे 2 शिवसैनिक नगर सेवक यहाँ से चाहिए, तो आप एमएलए हैं किस चीज़ के लिए? यहाँ के लोगों को ये व्यवस्था नहीं दिख रही है। ये जो रास्ता है, एक पिक्चर में विलन है, उसके चेहरे पे इतने खड्डे नहीं है जितने यहाँ पे खड्डे हैं चेहरे पे। हाल में मौजूद यहाँ पे जो हमारे जो राष्ट्रवादी के हैं साहब, और मैं बता दूं कि ये इनकी खुद की भी एक कंपनी है, मैप इंटेक्स साइज से करके जो है वो कंपनी है, और इसमें 2 लोग हैं, एक जो है खुद ये साहब हैं, और सेकेंड जो है वो ज़ियाउल हक खान साहब हैं। तो ये जो 2 लोग हैं, और ये वजूद में जब कंपनी आई सन 2014 में 3 फरवरी को जब ये अपने वजूद में आई है, तो मुझे बाकायदा अच्छी तरीके से वो चीज़ याद है। और जो इसकी जमा पूंजी 1 लाख रुपए है, ये भी मैंने बहुत अच्छी स्टडी की है इस चीज़ के बारे में, ताकि मैं सर से जब भी सवाल करूं तो इसमें गाफिल ना हो जाऊं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप अच्छी खासी आपका अपना बिजनेस चल रहा है, तो आप पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत क्या है? देखिए, 2017 के पहले बीइंग अ बिजनेसमैन आई एम रनिंग 4 कंपनी एंड अराउंड 150 पीपल वर्किंग अंडर आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो मुझे ऐसा लगता था यही दुनिया है, लेकिन इस देश में जब हमने जन्म लिया है तो इस ज़मीन का भी कर्ज है कुछ। ये सोचते हुए जब हम दूसरे को गरीब बेसहारा लाचार लोग को देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हम तो सुकून की नींद सो रहे हैं, लेकिन क्या यही इंसानियत है? वो सोचते हुए 2017 में हमने सोचा कि हम कोई ना कोई पार्टी का दामन थामें। अब वो पार्टी ढूंढना ये बहुत बड़ा काम था, तो हमने रिसर्च किए कि ऐसी कोई पार्टी हो जो सभी जात धर्मों को लेके चले। सो मुझे नज़र आई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और शरद पवार साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शायद आज देश में उनके लेवल का कोई नेता नहीं है, और उनकी सोच का भी, तो उनकी सोच मैच की और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अब 2017 से अभी तक आपने अगर हिस्ट्री हमारी निकाली है तो ये भी निकाली होगी कि हम क्या काम कर रहे हैं लोगों के लिए। हमारे ऑफिस के सामने कोई वॉचमैन नहीं है,
कोई भी इंसान हमारे ऑफिस में आ सकता है बिना रोक टोक के। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ रोकना चाहूँगा सर को कि मैं खुद भी, और एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हर ऑफिस में मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा कि अच्छा, आप लोग जब भी कोई ऑफिस में जाते हो तो जूते चप्पल कहाँ उतारते हो? बाहर में उतारते हैं। बाहर उतरते हैं। देखिए, एक पॉइंट नोट करने की बात है कि जब ये कोई ऑफिस में कोई एंट्री करता है किसी की, तो वहाँ जूते चप्पल बाहर उतरते हैं। अब हम वापस उलट करके इनके पास चले आते हैं कि जब हम इनकी ऑफिस में जाते हैं तो जूते चप्पल साथ में लेके जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि इंसान अपने चप्पल उतारता नहीं आपके ऑफिस में? देखिए, हमने देखा है बहुत सारे नेता लोग जब तक वो वोट नहीं मिला रहता है तो कीचड़ में भी चलते हैं, लेकिन जब अपनी ऑफिस में बैठते हैं तो सामने वाला नंगे पांव अदब में उनके पास आए। इट मीन्स कि वो बहुत बड़ा बादशाह है और आने वाला एक रियाया प्रजा है। तो हमने वो बाउंड्री को तोड़कर एक लेवल लिया है, जिस तरह हम बैठेंगे उसी तरह हमारा हर मेहमान आएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ सारे राजनेताओं को, अगर ये पब्लिक है तभी तुम नेता हो। जिस दिन ये पब्लिक नहीं होगी, तुम ऑफिस में बैठ के मच्छर मारोगे, नेतागिरी कुछ नहीं होगी। देखिए, इन्होंने जो ये बात कही है ये एक समझदारी की है कि समझदार को इशारा, गधे को चारा काफ़ी है। तो अब हमें इन्होंने जिस चीज़ को मैसेज दिया है, मैं ये कहूँगा कि ऑफिस में एसी की हवा कम खाइए, नहीं तो दुनिया में जब आप हार जाएंगी तो गम खाना पड़ जाएगा। तो जो मैडम साहिबा, आपका मोहल्ला है ये, आप यहीं के रहवासी हैं, पड़ोस में थोड़ा आइए, देखिए क्या चल रहा है। कि ये मीरा रोड कनकिया में शायद रहते हैं ना आप? कनकिया में? जी, मैं कनकिया में रहता हूँ। मेरा कार्यालय है नया नगर में, बैक रोड पे। हाँ, जबकि ये उतना दूर से सोची यहाँ आए। अच्छा भाई, इनको किसी ने इनवाइट किया था क्या? यहाँ के किसी ने लोगों ने इनवाइट किया था क्या? नहीं किसी वजह से कि भाई यहाँ हमारा फ़ायदा हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी देखिए कि इन्हें खबर लगी और ये यहाँ मौजूद हुए, तो इनके मैंने इसके लिए पहले ही पूछा कि क्या ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मतलब जैसे आपका कुछ खेल है, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये लेवल पे काम हम करना नहीं चाहते। तो बहरहाल इनकी टीम जो है, अभी ये जो इनकी टीम देखिए यहाँ पे मौजूद है, और हमारे बीच में जो ये सरदार जी हैं, और मैं इनसे भी कुछ बातें करना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि जब आप इस पार्टी में जुड़े हो तो अभी तक लोगों के लिए कर क्या रहे हो? देखिए, लोगों के लिए तकरीबन आज मुझे जुड़े हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। एंड स्पेशली अगर मैं इस इलाके की बात करूं या आजू बाजू आपका पाटिल पड़ा है, काजू पड़ा है, तो वहाँ पे हमने बहुत काम किया है, स्पेशली इन कोविड। अगर कोविड की बात देखी जाए तो गुलाम नबी फारूकी साहब के साथ ही हमने यहाँ पे तकरीबन डेली 400 से 500 लोगों को खाना खिलाया है। फाइन। उसके बाद में आपके यहाँ पे जहाँ पे आपने बोला भी ज्योत्सना हसनाले जी रहते हैं, उनके पास में ही तकरीबन 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको 6 से 7 साल से प्रॉब्लम आ रही थी उनकी प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ की, वो हमने सॉर्ट आउट किए हैं। तो अभी हम जो हैं वो ग्राउंड रूट से जुड़ के काम कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि आप जो है ग्राउंड रूट से जुड़ करके काम कर रहे हो। तो अभी जो यहाँ की आपको हालत दिख रही है ग्राउंड रूट की, तो क्या लगता है कि यहाँ पे भी जुड़ना चाहिए? मैं बहुत हैरान हो गया अभी जब हम अंदर जाके आए कि लाइट नहीं है यहाँ पे, रोड्स नहीं है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आज एक जिसको बोलते हैं ना एक शरीर कांप जाना, वैसा एक दृश्य था हमारे लिए। तो इसके ऊपर जो चर्चा है वो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए कल ही सुबह इसके ऊपर चर्चा होगी और इसके रिजल्ट जल्दी दिखाई दिए जाए। अभी मैं बता दूं यहाँ की जनता को कि इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है, और इन्होंने ना ही कोई चीज़ का मतलब हमें टाइमिंग दिया है। इन्होंने ये कहा है, ये बात ध्यान देने की है कि कल आज जो यहाँ पर आए तो इनकी मतलब खुद की हालत सख्ता हो गई देख करके। ये खुद भी हैरान हैं कि लोगों का कैसे कंडीशन होती होगी। एक इससे पहले भी मेरा रोड शो पे वीडियो है, आप अगर वो ध्यान देंगे तो उस पर मैंने इसी खड्डे के ऊपर बात की है। यहाँ तो ऑलरेडी खड्डों में घर है या घर में खड्डे हैं, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ पे जो है इनकी पार्टी ध्यान देने वाली है। अब हमारे बीच में जो ये साहब हैं, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा कि ये आप पार्टी लेवल पे क्या काम कर रहे हो और समाज के लिए क्या जो काम करना चाहते हो कि अब जो यहाँ के लोग भी आप पे नज़र रहें। ऐसा है कि हम लोग आज यहाँ आए ईद मिलादुन्नबी के उस मौके पर, तो आज ज़्यादा सियासत की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो गुलाम भाई ने और पाजी ने बात की है उसके मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों की जो भी समस्या है इस पर कल से हमारी टीम वर्क करेगी और इंशाअल्लाह ताला कुछ अगर रिजल्ट आया तो आपको ज़रूर बुलाकर आगे फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, अभी जिस तरह से मैं बता दूं आपको कि इन लोगों ने अपने वक्त को यहाँ पर दिया है, ना कि किसी फ़ायदे के लिए दिया है। अच्छा जी, किसी से इन्होंने ऐसा तो नहीं कहा है कि आप जो है हमारे कार्यालय पर ये हम आपको बड़ी सी पद दे देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ तो जब मतलब कोई डिमांड नहीं है? नहीं। ओके, ठीक है। इनके आने से आपको क्या लग रहा है कि बदलाव भी आएगा? हाँ जी, हाँ जरूर ओके, आएगा। ठीक है। जब आए हैं, देखे हैं हम लोग का किस तरह से किस सिचुएशन में रह रहे हैं, तो यहाँ कुछ न कुछ बदलाव आएगा, ये हम लोग को भरोसा है।
ओके, तो मतलब उम्मीद है कि आपको जो है अब बदलाव आएगा। तो जिस तरह से आपने जो पिछले लोगों को चुना था, तो फिर ऐसा ना हो कि वापस से चुन ले, फिर वो चुना लगा दे, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ न कुछ बदलाव आएगा, कुछ न कुछ देखेंगे। वक्त में बदलाव आएगा या घड़ी में बदलाव आएगा? वक्त में बदलाव आएगा। वक्त में बदलाव आएगा। तो देखिए, सोचने की बात यह है कि यहाँ पे वक्त में भी बदलाव आएगा और घड़ी में भी बदलाव आएगा। आज वक्त पे 12 बज रहे हैं, पर घड़ी हमेशा रुकती नहीं है। जब वो चलती है तो पूरी दुनिया के सिस्टम को बदल देती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको किसी ना किसी चीज़ से उम्मीद है। मैं यहाँ तो बुलाया नहीं है ना? नहीं, लालच क्या, यहाँ के लोग तो बेसिक सुविधाओं, जो उनका बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, जैसे भाई ने कहा कि जानवर की आजकल कदर होती है, यहाँ तो इंसान जानवर से बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आए हैं फारूकी साहब, तो उम्मीद है कि कुछ हमारे लिए करेंगे और सारे लोगों को ये उम्मीद है। तो भाई आप सभी को इनके लिए उम्मीद है? भाई आप लोगों को उम्मीद है इनसे कि मतलब यहाँ पे बदलाव आएगा? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है, आपको भी उम्मीद जी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इनसे आप उम्मीद किस चीज़ की रखते हो? बस ये कामयाबी, थोड़ा रास्ता डेवलपमेंट हो जाए, लाइट आ जाए इसकी, बाकी तो सब आते जाते रहते हैं। ओके, तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है रास्ता डेवलप हो और लाइट, जो संविधान का चौथा स्तंभ है उसका काम है न्यूटन रह करके काम करना, जनता की बात, प्रजा की जो बात है वो राजा तक पहुंचाना, और मैं वही काम कर रहा हूं, ना कि किसी की खा के किसी की गाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दोस्तों, इसी के साथ में मैं इब्राहिम आप सभी का सत्यशोधक में स्वागत करता हूं। जय